subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हम बात करेंगे आज ऑर्डर की गाइस। जो ऑर्डर रिक्वेस्ट फैमिली है, यानी कि यह आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। कई बार हमें किसी को ऑर्डर देना पड़ता है। लेट्स से यहाँ पर एक लड़की है, अब ये यहाँ पर है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। और इसके सामने अगर इसका बच्चा है, अभी अपने बच्चे को जो कहेगी तो ये खुद अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलेगी? आई। इसके सामने जो खड़ा है ये कौन है भाई? इसकी नज़र से कौन है? यू है। तो जब आई यू को ऑर्डर देने लगेगा तो ऑर्डर देते समय उसे यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब्जेक्ट होते हुए भी हमें इसको छुपा लेना होता है। मतलब 99% से ज़्यादा तो छुपा के ही बात की जाती। तो जब सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे, हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? सेंटेंस की शुरुआत ऐसे होती है ना, सब्जेक्ट, उसमें वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, हमने यू को छुपा लिया, तो अब सब्जेक्ट को छुपा लिया, तो बचा क्या हमारे पास? वर्ब बचा। तो वर्ब से शुरू करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर चाहिए? एकदम फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। इसको बेस फॉर्म मान के चलो, बेस फॉर्म से शुरू करेंगे। तो इसको फर्स्ट फॉर्म लोग कह देते हैं, बट एक्चुअली में तो ये होता बेस फॉर्म ही है। तो हमने बेस फॉर्म लगा दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या बचा? तो अब इस वर्ब के बाद हमें देखना है कि या तो इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि अगर मेरा वर्ब है बीट, अगर बीट वर्ब है तो इसका अगर इसके बगल में मैं लगा दूं हिम, तो हिम मेरा क्या कहलाएगा? सर ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट है ना? इस बीट के तुरंत बाद आ गया। तो इसके अंदर छुपा हुआ क्या है? ये सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यू छुपा हुआ है। यानी कि यू बीट हिम, तुम इसे पीट दो। हिंदी कैसा साउंड करेगा? तुम इसे पीट दो। पीट देते नहीं हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तुम इसे पीट दो। तो तुम कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा क्या बोलते हैं? बीट हिम, पीट दो इसे। तो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। मैं कभी आपको सिखाऊंगा, फिर भी आपको बता देता हूं। पहले तो लिखिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है? कभी तो पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स, नाम सुना है? यस सर, यस सर, यस सर। उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। सकारात्मक, नकारात्मक। हाँ, हिंदी तो मुझे भी नहीं पता। नकारात्मक। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ स्लैप, तो स्लैप अपने बगल में हमेशा क्या लेगा बॉस? ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे कि मैंने बोला कि उसे थप्पड़ मारो, उसे थप्पड़ मार दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? स्लैप हिम। तो स्लैप मेरा क्या है? वर्ब है, और इसके बगल में ये जो हिम आया, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। तो कुछ वर्ब्स अपने बगल में तुरंत ऑब्जेक्ट लेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई? उन्हें हम इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव
वर्ब्स कहते हैं Intransition. कहते हैं। अब ये क्या होते क्यों होते हम जब टेंस सीखेंगे तब कभी देख लेंगे। फिलहाल हमें बस इतना देखना है कि जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, इन स्ट्रक्चर ऑफ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसमें सब्जेक्ट तो हमने छुपा लिया, तो बचा क्या हमारे पास? वर्ब बचा। किस फॉर्म में बचा जी? बेस फॉर्म में बचा। हमने वर्ब लगाया, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा? या तो आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, या तो ऐसे आएगा, या क्या आएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। Phrase. कैसे आएगा मैं साबित करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स, मैं कहता हूँ वहां जाओ, अब मैंने लिखा गो, वहां की अंग्रेजी क्या होती है? There. अब मुझे जरा दिमाग के चक्षु खोलिए और बताइए कि गो तो मेरा वर्ब है, क्या ये देयर आपको ऑब्जेक्ट लग रहा है? No, sir. हैं? No, sir. ये ऑब्जेक्ट नहीं है। No, sir. तो बार बार कहता हूँ कि एक ही चश्मा से नहीं देखना है, लकीर के फकीर के, अरे वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, होता है ना बचपन में जो रट लिया है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक एडवर्ब है, और ये किसको दिखाता है? लोकेशन को दिखाता है Location. कि वहां जाओ, ओदिके कोथाय, ओदिके, ठीक है अच्छे, ओके, तो गो देयर। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं यहां आओ, यहां आओ, Come here. मैंने बोला कम हेयर, तो क्या ये हेयर मेरा ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, No, sir. ये मेरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, Please. ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि गो आउट, अब बताओ ये आउट क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, याद रखना। अगर मैं कहता हूं कि गेट इन, अब ये इन क्या है? प्रीपोजिशन। नहीं, प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है ये, एडवर्ब Sir, ऑफ प्लेस। adverb of place कैसे पहचानेंगे? ओके, गुड वन। अच्छा, पहले मैं लिख दूं कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस प्रेपोजिशन जैसे दिखते हैं, यू नो, यस प्रेपोजिशन जैसे दिखते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में ऐसे कभी बोला होगा, हर स्कूल गोइंग बच्चे ने बोला होगा कि मे आई कम इन मैम, बोला था? Yes, sir. कम इन मैम, Yes, sir. यस सर। जरूर बोला होगा। मैम या सर, पता नहीं, इधर शहरों में तो मैम ज्यादा होती हैं, तो मे आई कम इन मैम। तो कभी दिमाग लगाकर देखा था कि इन क्या है? ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये पता है क्या है? एडवर्ब है। एड इन का मतलब होता है लोकेशन, इन मतलब अंदर की लोकेशन, और आउट मतलब बाहर की लोकेशन, समझ रहे हैं? तो Yes, sir, ये अपने आप में, अगर मैं इस इन के बगल में कुछ ना लगाऊं तो ये क्या माना जाएगा? एडवर्ब माना जाएगा। जैसे अब मैंने बोला आई एम गोइंग आउट, खाली आउट बोल देने से पता चल गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे आई एम गोइंग देयर, देयर बोलने से पता चलता है ना मैं कहीं दूर, उस तरफ कहीं जा रहा हूँ। तो ये एडवर्ब्स हैं। अच्छा, प्रेपोजिशन कैसे होता है? इन एक और कॉमन सेंस आपको बताता हूँ। ये कहीं पर ऑडियो खराब है, बंद कीजिए ना। हाँ, प्रद्युमन आप ही का है। एक कॉमन सेंस बताता हूँ कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बगल में क्या लेता है? नाउन लेता है, नाउन लेता है। यानी कि अगर कहीं पर इन लिखा होगा तो इसके बगल में आपको नाउन लगाना है। जैसे आपने बोला इन द रूम, तो अब ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशन, ये इन क्या हो गया हमारा? ये प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में क्या लग गया जी? नाउन लग गया। तो ये प्रेपोजिशन है। अगर सिर्फ इतना रहे, खाली इन रहे, तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब है? क्योंकि इन तो एडवर्ब भी होता है। यस सर। तो डिफरेंस है, अगर प्रेपोजिशन है तो बगल में कुछ तो लगाओगे ना, नाउन। आखिर प्रेपोजिशन अपने बगल में नाउन लेता है।
तो कुछ तो बोलोगे, जैसे आपने बोला इन द कप, तो इन द कप बोला, कप क्या है, नाउन है कि नहीं है, कोई चीज ही है नहीं है। यस सर। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर इन एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है, तो क्या बोलोगे, ये प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर किसी ने आपसे बोला कि गो इन और इन पे रुक गया, यस तो सर। फिर इन क्या माना जाएगा, ये एडवर्ब है, फिर एडवर्ब है। फिर किसी ने बोला आपसे हे कम आउट कम आउट कम आउट, वो आउट पे रुक गया, तो आउट हमारा क्या है, एडवर्ब एडवर्ब है। एडवर्ब तो इसकी लिस्ट आती है, मैं कभी लिस्ट ढूंढ के दे दूंगा। कुछ तो मुझे याद है, जैसे कि हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, है याद होगा ना, नोवेयर, यस सर। यस। इन, आउट, अप, डाउन। जैसे किसी ने बोला मैं नीचे जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउन, किसी ने बोला आई एम गोइंग डाउन, तो ये डाउन प्रेपोजिशन नहीं है, ये डाउन क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब है ये। तो ऐसे हाँ बोलिए ना। if I say come out from the room, अगर मैं ये भी कहता हूं कि कम आउट और मैंने यहां पर लगा दिया फ्रॉम द रूम, तो ये मेरा एडवर्ब है आउट, क्योंकि यहां पर देखो प्रेपोजिशन इसके बगल में आ गया, ये Yes, आउट sir. एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये आउट हमारा प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब ही है कि बाहर आ जाओ, कहां आ जाओ, बाहर आ जाओ। और कहां से बाहर आ जाओ, तो कमरे से, तो ये एक अलग जुमला है। ये आउट हमारा अभी भी क्या है, एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन तभी होगा जब इसके बगल में कोई नाउन लगा दो, तब हो सकता है। एनीवेज आगे देखिए, खैर ये सब तो आप टेंस में सीख लोगे। मेरा टारगेट आपको बताने का क्या था कि वर्ब के बाद जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आ जाए, नो वर्ब के बाद क्या क्या आएगा आपका, ये जो वर्ब का बेस फॉर्म है, इसके बाद क्या क्या गुंजाइश है, या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लेस आ सकता है, adverb place, या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, ये सब आएगा। और हम ऑर्डर ही दे रहे हैं किसी को। तो अब अगर मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि उस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, तो मैंने बोला गो। अब गो के बाद मैं जो बोलूंगा कि गो टू दैट रूम, तो ये जो टू दैट रूम है ये मेरा क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और ये गो मेरा क्या है, ये वर्ब है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि उसे मेरे बारे में बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, टेल हिम अबाउट मी। तो यहां पर ये जो टेल है ये वर्ब है और ये हिम ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बगल में कुछ भी आ जाए उसकी गारंटी नहीं हो, तो लंबा सेंटेंस बन सकता है। लेकिन इस वर्ब के बगल में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, टेल हिम। अगर यहाँ प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशनल में बताया था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट ये प्रेपोजिशन नहीं है, ऑब्जेक्ट। ये कहने का मतलब है कि कैसे कैसे आएगा, आपको ध्यान देना है। तो अब बताइए कि मैं किसी को कहता हूं कि स्लीप इन द रूम, अब बताओ इन द रूम ऑब्जेक्ट है कि क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। prepositional phrase, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द रूम। ओके, सिट ऑन द चेयर, सिट, तो ऑन द चेयर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। prepositional phrase, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है आपका। ओके फाइन गाइस, तो ये तो हो गया कि वर्ब के बगल में क्या क्या आ सकता है। तो वर्ब के बगल में आप प्रेपोजिशन लगा के फ्रेज बना दो। वर्ब के बगल में आप जो 5-10 थे ना एडवर्ब, यस सर। देयर, हेयर, समवेयर। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि गो समवेयर, तो क्या ये समवेयर मेरा ऑब्जेक्ट है? नो ये समवेयर ऑब्जेक्ट नहीं है, समवेयर
किस कैटेगरी में Adverb आता of है? place. एडवर्ब में Adverb आता of place. है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि भाई जाओ और कहाँ जाओ, कहीं तो जाओ है, समवेयर। तो ये मेरा एडवर्ब है। तो डीपली पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता ना उनको क्या लगता है कि ये वर्ब और वर्ब के बगल में जो आ गया सबको क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जो आया सब ऑब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं होता। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हुए, तो अब अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑर्डर हम नेगेटिव के अंदर दे रहे हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंस बोला कि भाई वहां मत जाओ, तो आपको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो छुपा हुआ है। Yes. अब अगर सब्जेक्ट होता तो उसके बाद हम इसके अंदर बेस फॉर्म में जब भी हम नेगेटिव लगाएंगे तो वो डू नॉट लगता है, यू नो, डू नॉट। एक मिनट जरा, डू नॉट होगा। यहाँ जो वर्ब है वो आपका एकदम बेस में रहेगा, प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो जाए, प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाए या एडवर्ब हो जाए, etc। तो यहाँ तो हमें अलाउड है कि भी सब्जेक्ट को छुपाना है। तो जब मैं अगर सब्जेक्ट को छुपा लूँ तो फिर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? डू नॉट से हो रही है। Do not say. और डू नॉट को शॉर्ट में क्या करते हैं? डोंट। Don't. तो अब अगर मुझे बोलना है कि वहां मत जाओ तो मैं कैसे शुरू करूंगा? डोंट Don't go there. Don't go there. ठीक है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट तो छुपाया हुआ है तो हम डोंट से ही शुरुआत कर लेते, डोंट गो देयर। ओके ठीक है। उस कमरे मत सो, डोंट स्लीप Don't sleep that room. इन दैट रूम। तो ये स्लीप के बाद जो इन दैट रूम आ रहा है ये क्या है? Prepositional phrase. Prepositional phrase. Proposition. ओके। डोंट गो आउट, अब Adverb of place. हाँ जी। Adverb of place. तो वहां मत जाओ, बाहर मत जाओ। उस लड़की से बात मत करो, कैसे होगा? Don't talk to that Don't girl. Don't talk talk. Don't talk to that girl. that girl. talk to that girl. ओके। मुझे परेशान मत करो यार, डोंट। Don't disturb me. Disturb me. Disturb. Don't disturb me. उसे परेशान करो, Disturb him. Disturb him. Disturb him. ओके। उससे बात मत करो, Don't talk to him. Don't talk to him. Don't talk to Him. him. डोंट टॉक टू हिम। Don't talk to him. ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम लोगों को नहीं होती है, लेकिन अभी जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम आपको होगी। सो वेट अ मिनट। सर एक समस्या होती है इसमें। देखिए यहां पर एक लड़की है, अब आपने देखा कि जब ये किसी को ऑर्डर दे रही है तो इसके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, उसको अगर ये पॉजिटिव में बोलेगी बाजार जाओ तो शुरुआत किससे हो रही थी? वर्ब से हो रही थी। Verb. नेगेटिव में कहती है तो शुरुआत किससे हो रही थी? डोंट से Don't हो रही थी, से। यही था ना? ये करो और ये ना करो। अब ये यानी कि ये जो ऑर्डर जा रहा था, इस ऑर्डर का डूअर कौन है? यही है ना जो सामने वाला, यही डूअर है ना? Yes. कि भाई तू बाजार जा, मतलब जाने का काम कौन करेगा? तू ही करेगा। और भाई तू बाजार मत जा, मतलब न जाने का काम तू ही करेगा। मतलब सारा ये जो जितना ऑर्डर इसको परफॉर्म कौन करेगा? परफॉर्मर कौन है? यही है ना? Yes. लेकिन अब क्या होगा कि ये लड़की इससे कह रही है कि भाई तू ना मीडिएटर बन, तू जाके अपने पापा से बोल कि वो चाय पी ले। अब देख रहे ऑर्डर कहाँ जा रहा है? चाय किसको पीना है? पापा को। Papa go. और ये डायरेक्ट पापा से नहीं बोल रही है, ये डायरेक्ट कह रही है कि तू एक काम कर रही है, तू पापा से बोल कि वो चाय पी ले। घूम गया ना ऑर्डर? Yes sir. मैसेंजर ये बीच में भी मीडिएटर हो गया। तो अब जब सामने वाला जो आपका मीडिएटर बन जाए और वो आपका मैसेज लेकर कहीं और जाए, उस सेंस में आप क्या करोगे? सीन देख लीजिए, 3 लोग इन्वॉल्व जी। तो जब 3 लोग इन्वॉल्व है और अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि जैसे माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा पापा से बोल
कि वो चाय पी ले। तो अब चाय किसको पीनी है? पापा को पीनी है। लेकिन पापा तक वो ऑर्डर लेके जा कौन रहा है? बेटा जा रहा है। और बेटे को ऑर्डर किसने दिया? माँ ने दिया। तो एक तरफ माँ है, बीच में बेचारा वो बेटा है, और पापा एकदम आखिरी कोने में अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रक्चर वो ऐसे होते हैं कि हम यहाँ पर पापा से बोल, ये जो बोल, पापा से कहो, इसके लिए आजकल सबसे अच्छा वर्ड क्या चला हुआ है? आस्क। अब दिमाग में तो जो बचपन से पढ़ा है कि अरे आस्क मतलब तो पूछना होता है ना? आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे कि मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, यही होता है ना? I asked him. है? वो मुझसे पूछ रही थी, शी वाज He आस्किंग was मी, asking me. आस्किंग मी। He was asking. लेकिन अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आस्क से ही काम चलाओ। तो आस्क का एक और मतलब होता है, आस्क का एक और मतलब होता है। वो मतलब क्या होता है? आस्क मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना। अब कुछ करने के लिए कहना, तो ये कह रहे कि पापा को कहो, क्या करने के लिए? चाय पीने के लिए कहो। तो हम यहाँ कहो के लिए आस्क का इस्तेमाल करेंगे। यही आजकल चलता है। आप चाहो तो इसकी जगह टेल या सेल लगा सकते हो, बट चलता क्या है? आस्क। अब आस्क मतलब कहो, इसको कहो मान के चलो। अच्छा, किससे कहो भाई? उससे कहो तो हिम, लड़की है तो हर, मुझसे कहो तो मी, उनसे कहो तो देम, पापा से कहो तो योर फादर, है ना? कुछ भी आ सकता है। मान लो कि हमसे कहो तो अस, Ask to me. उस लड़की से कहो दैट गर्ल, इस लड़के से कहो दैट बॉय। तो यहां आप उसका नाम लेंगे कि किससे कहना है, उसका जिक्र। प्लस यहां पर अब आपको बेस फॉर्म नहीं, टू लगाना है। टू के बगल में अब वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ क्या क्या हो सकता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, और क्या हो सकता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है। ये कितना बड़ा सेंटेंस। पापा से कहो कि चाय पिए, कैसे बनेगा? आस्क योर फादर, तुम्हारे पापा है तो आस्क योर फादर टू टेक टी या ड्रिंक टी। बनकर तैयार हो गया। और देखते हैं, अपनी मम्मी से कहो कि वो पार्क जाएं। आस्क योर मदर टू गो टू पार्क। देखिए बनकर तैयार हो गया। गलती क्या करनी है मैं यहां पर लिख देता हूं। कुछ लोग आस्क के बगल में टू लगा देते हैं, जो कि गलत है। यानी कि आप ऐसा मत कर देना कभी गलती से कि मम्मी से कहो आस्क टू योर मम्मी, ऐसा मत कर देना। क्या माना जाएगा? ये रॉन्ग। आस्क के बगल में टू नहीं लगाना। अगर आप बोलते आ रहे हो तो महागलती करते आ रहे हो। तो बताइए, उस लड़के से कहो कि वो यहां से चला जाए, कैसे होगा? That girl. Ask that boy. Ask Ask that that boy. boy. Ask that boy to go from here. That boy to go to from here. ना, गो फ्रॉम हेयर, To go from here. टू गो फ्रॉम To go हेयर। from. अगर इस गो के बाद नोएडा दिल्ली होता तो हम टू लगाते, लेकिन यहाँ गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चला जाए। और देखो आस्क के बगल में कोई टू नहीं आया है ना, देख रहे हो? आस्क दैट बॉय। तो यहाँ पर आपको टू नहीं लगाना है, टू की जगह जहाँ है वहीं लगाना है। जैसे उस लड़की से कहो कि वो बैठ जाए, उस लड़की से कहो कि वो बैठ जाए, कैसे होगा? आस्क दैट Ask that that girl girl to sit. Ask to that sit. girl to sit down. ऐसे देखो। सर एक डाउट तो यहाँ पे, जी
अच्छा, इसका एक्शन जो है वो हमेशा फ्यूचर में रहेगा या फिर चेंज भी होगा उसका? एक्चुअली जो भी ऑर्डर होता है वो अभी तो हुआ होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ही चला जाता है ना। ओके, तो हमेशा ये फ्यूचर में रहेगा मतलब। हाँ, क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कि यार मम्मी को बोलो चाय बनाई, इसका मतलब कि मम्मी ने अब तक चाय तो बनाई होगी नहीं, है ना। जब ये जाके बोलेगा तो बनाएगी, मतलब ये काम तो फ्यूचर में होने वाला है, ये मान करके चलो। जितने भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये फ्यूचर को ही दिखाते हैं। ओके, तो उससे कहो कि कंप्यूटर खरीदे। आस्क हिम टू, Ask him to buy a computer. Buy the computer. ठीक है जी। अच्छा, अब इसका देखिए नोट। अगर थोड़ा सर मैं डिस्टर्ब करूं? कर सकते हैं सर। क्योंकि आज प्रॉब्लम ऐसी है कि देयर इज नोबडी टू हियर इन माय हाउस। सो मैंने अपने जैसे तैसे टिप टाप करके जोड़ जाड़ के सीख लिया है, तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूँ, तो कुछ चीज़ जो आपने बता दी है वो नहीं समझ में आई। तो ये बाद में आस्क टू बाई, बाई के बाद ये क्या बोलेंगे, इनको क्या कहते हैं, प्रपोजिशन बोलेंगे या नाउन क्लॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये मैं थोड़ी समझ में, क्योंकि मैं बीच में से पकड़ा है। मैंने पहले मोबाइल से किया, मोबाइल पे नहीं आया, तब बड़ी मुश्किलों से नातिन से मैंने पूछ के, आज के नातिन हैज गॉन टू हिज मामा हाउस जी। इसलिए कहते हैं मेरी थोड़ा सा ये बताएंगे क्या कहते हैं, आई एम कंफ्यूज जी। हाँ, थोड़ा इफ यू डोंट माइंड, क्या कहते हैं रेगुलर करना करिए, बाद में बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बाई हमारा वर्ब है। हाँ, इस वर्ब के बाद ये जो है, ये कंप्यूटर एक नाउन है, तो ये पूरा का पूरा आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन है ना कंप्यूटर, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। बाई ए कंप्यूटर, हाँ ठीक है। ये ऑब्जेक्ट। और भी शब्द आते हैं जो, अगर कुछ और आएगा, कुछ एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, देख लेते हैं। जैसे हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि उसको कहो, आस्क हिम, कि वो उस कमरे में सो जाए। आस्क हिम टू स्लीप इन दैट रूम। अब ये स्लीप मेरा वर्ब है, ये इन दैट रूम क्या हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये प्रपोजनल, ठीक है, कोई बात नहीं। जी ओके सर, कंटिन्यू। जी। अब एक पॉइंट रखना है कि जब ऑर्डर रिक्वेस्ट जैसा लगने लगे, एडवाइस जैसा लगने लगे, तब हम आस्क न लगाकर रिक्वेस्ट और एडवाइस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार उससे रिक्वेस्ट करो कि वो बैठ जाए। ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बंदा है बहुत नाराज खफा बैठा है, भाई रिक्वेस्ट करोगे तभी बैठेगा, तो फिर आस्क नहीं, मैं क्या बोलूँगा, रिक्वेस्ट हिम to sit down. हम ऐसे बोलेंगे। तो ये उस मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्स है ये। कोई ऐसा लगे कि नहीं यार वो तो बिना रिक्वेस्ट के नीचे तो मानता ही नहीं, यू नो, या कोई बहुत बड़े लोग आए हैं उनको आप अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ रिक्वेस्ट हिम या रिक्वेस्ट देम टू सिट डाउन। यार उसको एडवाइस करो कि वो जिम जाए, तो मैं कैसे बोलूँगा, एडवाइज हिम टू गो टू जिम। तो यहाँ पर हमने आस्क नहीं बोला, हमने बोला एडवाइस। यानी कि हम आस्क का इस्तेमाल जो जनरल अपना कि यार बोलो पानी दे दे, बोलो चाय दे दे, जो जनरल अपना चल रहा है घर में, वहाँ जहाँ पर लगता है नहीं यार एडवाइस की ज़रूरत है, तो हम एडवाइस शब्द को ही उठा लेंगे, हम आस्क हटा देंगे, एडवाइस लगा देंगे। तो अब बताइए, और इसकी जगह खाली यही नहीं है, मतलब कि अगर मैं लिस्ट देखूं तो एक तो रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो सकता है, सजेस्ट भी हो सकता है ना, या हम ऐसे भी कहेंगे कि उसको ऑर्डर दो क्यों जाए, तो ऑर्डर को आप ऑर्डर भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। और तो ETC कर देते हैं, जैसे कि
उसे ऑर्डर दो। मान लो कोई आपका बहुत जूनियर, और मैं कह रहा हूँ भाई ऑर्डर दे, मानेगा कैसे नहीं, ऑर्डर दो उसे कि वो बाजार जाए। तो मैं सर कैसे इसमें बोलूं? एक्सपेक्टेशन आ सकता है इस लिस्ट में? क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन, जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर आपने लिखा है। एक्सपेक्ट हिम कैसे होगा? कुछ भी एक्सपेक्टेशन की जाती है। नहीं, नहीं, मतलब ये कुछ ना कुछ तो हम सामने वाले से करेंगे ना, कि उससे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। एक्सपेक्ट उसमें कैसे आएगा? क्योंकि ये मैसेज तो मैं किसी से, रुकिए ना मेरी बात, उसने कहो कि मेरी वाइफ बनेगी, ऐसा कुछ। उसे कहो कि मेरी वाइफ बन जाए। हाँ, तो तीसरे रिक्वेस्ट ही कर सकते और क्या करेगा? एक्चुअली ये जो हम सीख रहे हैं कि हम अपना मैसेज एक मीडिएटर के थ्रू यहाँ पहुंचा रहे हैं, यही था ना हमारा। तीन लोग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तूने इससे रिक्वेस्ट करके बैठ जाए, तो मैं इसी को बोलूंगा ना कि रिक्वेस्ट हिम। मैं इसको कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कौन करेगा? ये बंदा करेगा। किसको करेगा? इसको करेगा। और क्यों करेगा रिक्वेस्ट? ताकि ये बैठ जाए। तो ये सारे वर्ड होगा कि भाई तू ना, मैं इसको कह रहा हूं कि तू एडवाइज कर, राय दे। किसको राय दे? इसको राय दे कि ये जिम जाए। तो एडवाइज हिम फॉर व्हाट पर्पस? टू गो टू जिम। ये ऐसे चलता है, 1 2 3। तो एक्सपेक्ट वर्ड कैसे आएगा? एक्सपेक्ट वर्ड तो नहीं आ सकता। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। मैं कैसे बोलूंगा उससे उम्मीद कर? हम तो ऑर्डर दिलवाना चाह रहे हैं ना, कि तू कुछ ऐसा कर कि ये कुछ और करे। समझ रहे हैं ना ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यस यस। कि आखिर हम चाहते हैं कि जो तीसरा नंबर जो व्यक्ति है ना, या तो ये जिम जाए, या तो ये बाजार जाए, ये बैठ जाए, ये रोए, कुछ ये करे, हम चाहते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट इसको नहीं बोल रहे, हम बीच में एक मीडिएटर को बोल रहे हैं कि भाई तू इसको बोल दे कि भाई ये बैठ जाए। ये हम सीख रहे हैं। गेटिंग गाइस? यस। तो बताइए कि उसे ऑर्डर दो कि वो बाजार जाए, कैसे होगा? हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑर्डर को ऑर्डर भी कह सकते हैं कि ऑर्डर हिम टू गो टू मार्केट। ऐसे भी कह सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन लिस्ट है ये। ओके जी, अब आ जाइए। बस ये लास्ट है आज का। इसके बाद हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन चलेगा। मैं चाहता हूँ इसका रैपिड फायर करके निपटा दें। अब आता है आपका नेगेटिव। इसके अंदर नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव सेंटेंस जैसे यहां जो पहला नंबर व्यक्ति है, पहला नंबर व्यक्ति है, ये दूसरा नंबर व्यक्ति, और यहां पर थर्ड नंबर पे कोई है। तो यहां पे कोई लड़की है, वो रो रही है, शी इज क्राइंग। अब ये पहला नंबर व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि भाई तू ना इसको कह, तू इसको बोल कि ये ना रोए। नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये डायरेक्ट जाके कहता है कि मैडम जी मत रो ना, तो डायरेक्ट बोलता प्लीज डोंट क्राई। ऐसे बोलता कि नहीं बोलता? यू नो, डोंट क्राई। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई तू जाके इसको बोल कि ना रोए। ये सीन है गाइस। अब क्या होगा? उस लड़की से कहो कि वो ना रोए। आप लगाइए आस्क। आस्क के बाद जो भी था आपका, आस्क हिम, आस्क हर, आस्क मी, पूरी लिस्ट है ही। आस्क देम, आस्क दैट गर्ल, etc, जो भी है। अब यहां डोंट नहीं चलेगा, यहां क्या चलेगा? नॉट टू। नॉट टू। आप में से पहले जिसने सुना है वो तो समझ गया होगा, जो नहीं सुना होगा वो भी कंफ्यूज्ड होगा। नॉट टू वर्ब का बेस फॉर्म प्लस जो भी होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, etc। उस लड़की से कहो कि ना रोए। आस्क दैट गर्ल। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। जो ना है ना, ना के लिए हमें क्या बोलना है? नॉट टू। आस्क दैट गर्ल नॉट टू क्राई। जबरदस्त है ये। जैसे कि उसे कहो कि शोर ना मचाए, शोर ना मचाए। आस्क हिम नॉट टू
मेक अ नॉइज। उसको बोलो कि वो मेरे बेड पर ना बैठे। बताइए कैसे बनेगा? Ask him Not not to to ask him not to सिट ऑन माई on sit the on my bed. bed. ऑन माई On बेड। my bed. अब है कि क्या डिफरेंस है डोंट और इसमें, तो डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन नॉट टू एंड डोंट, तभी समझ में आएगा आपके। वहां मत बैठो, Don't sit there. ये जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति किसको ऑर्डर दे रहा है? दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है कि भाई वहां मत बैठ। सिर्फ यहीं तक अगर मामला है तब तो डोंट लगाइए, वहां मत बैठो, आराम से लगाइए डोंट सिट देयर। लेकिन उससे कहो कि वहां ना बैठे, उससे कहो कि वो वहां ना बैठे। अब क्या हो जाएगा? आस्क हिम नॉट टू सिट देयर। जहां ये 3 लोग हो गए, ये पहला नंबर 1, यहाँ ये मीडिएटर, और मेन किसके लिए है? इसको कहना है ना कि ना बैठे, यू नो, इसी के लिए तो है। तो ये इसको बीच वाले को कह रहे हैं कि भाई तू इसको बोल कि ये ना बैठे। आस्क हिम, इसको बोल, आस्क हिम क्या करने के लिए? नॉट टू सिट, ना बैठने के लिए। ये सीन है गाइस। तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि प्लीज मत रो ना यार, मत रो, तो हम कैसे बोलते हैं? डोंट Don't cry. लेकिन Cry. यार अपनी बहन से बोल कि ना रोए, अपनी बहन से बोलो कि Ask वो him. Your sister not to cry. आस्क योर Ask your sister नॉट। Not to cry. ठीक है जी। सर जी मोस्टली वो मीडिएटर के लिए यूज होगा क्या? हाँ, मीडिएटर होगा तभी यूज़ करोगे ना, नहीं होगा तो कैसे मैसेज पहुंचेगा? हम जो कह रहे हैं कि आस्क योर सिस्टर, अपनी बहन से बोलो, तो कौन बोलेगा? मीडिएटर ही बोलेगा ना। ये मैं यहाँ पर हूँ, मैं नंबर 1, ये 2। जी मैं ये कंफ्यूज है साहब के बीपिंग और क्राई में क्या अंतर है? बीपिंग माने हमको तो पढ़ाया बीप माने रोना, जी, और आपको और पढ़ाया क्राई क्राइम। माने चिल्लाना। बीपी का मतलब जिसके आंसू आ जाना, वो दैट इज कॉल्ड बीपी। जी 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 हाँ, मतलब ये थोड़ा सा मैं, ज्यादातर लोग आजकल क्राई बोल रहे हैं। एक्चुअली बीपिंग और क्राई में डीपली अंतर क्या है, इसमें थोड़ा सा बताएंगे सर? जी साहब, आइए, आपका हुक्म सर, आंखों पर सर, आइए। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? आई एम द स्टूडेंट, सो आई कैन लर्न फ्रॉम यू। देखिए, बचपन में जो किताबों में हमें पढ़ाया गया वो यही पढ़ाया गया कि वीप मतलब रोना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमको क्राई काफी मतलब लोगों को चिल्लाना। पढ़ाया गया था, चिल्लाना। मतलब चिल्लाना। चिल्ला। लेकिन जिन लोगों ने लिखा वो ये लिखना भूल गए कि क्राई मतलब वैसा चिल्लाना नहीं, ओए कहाँ जा रहा है, ये नहीं, रोने में जो आवाज निकले, यू नो, रो मैं नहीं किया, ये जो है दिस इज क्राई। दैट इज कॉल्ड रोना, जिसकी आवाज निकल रही है, जिसकी आवाज निकल रही है, और जिसके आंसू निकल रहे हैं वो बीपिंग होगा। दैट इज वीपिंग। ये है, लेकिन ये है ना, हाँ, ये डिफरेंस है। लेकिन आज के जमाने में, डिफरेंशिएट वेदर ही इज बीपिंग और ही इज क्राइम। जी सर, अब अभी क्या होता है आजकल कि ये लोगों ने यूज करना ही बंद कर दिया है। जो वीप है ना, ये बंद ही कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश जैसा लगने लगा ना, बहुत फॉर्मल। अभी छोटा बच्चा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई नॉर्मल भी रो रहा होगा ना, तो लोग क्या बोलते हैं? डोंट क्राई। तो क्राई ही पॉपुलर हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चल रहा है सर जी। ठीक ठीक हो। डिस्टर्ब और बॉदर में क्या फर्क है सर? कुछ खास फर्क तो नहीं है। बॉदर के अंदर थोड़ा सरदर्दी ज़्यादा है। डिस्टर्ब तो ऐसे भी होता है कि एक बंदा यहाँ पर कुछ कर रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, और इसका बेटा आकर के बार बार पापा पापा सुनो ना, तो बेटे ने यहाँ पर क्या, तो पापा पापा सुनो ना, यानी कि किसी काम को आपको करने नहीं दे रहा है कोई, आप बीच में खलल पैदा कर रहा है, ये तो डिस्टर्ब होता है।
बॉदर के अंदर क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको डिस्टर्ब कर, हो सकता है वो आपको बार बार कुछ ऐसा टेंशन दे रहा है कि आपके ऊपर एकदम मतलब आपका दिमाग खराब कर रहा है, आपको मन नहीं लगने दे रहा किसी काम में, वो बॉदर होता है। तो ज़रा सा फर्क है। जनरली क्या है कि आप किसी काम को कर रहे हो उस समय आप क्या चाहते हो कि कोई आपको क्या ना करे, बॉदर ना करे कि डिस्टर्ब ना करे, वो वर्ड डिस्टर्ब होता है। काम करते समय कोई मीटिंग चल रही है, अब मीटिंग के अंदर कोई आ ना जाए, कोई दरवाजा ना नॉक कर दे, तो इसीलिए वहाँ पर वर्ड कौन सा चलता है, डिस्टर्ब चलता है कि डोंट डिस्टर्ब, यानी कि जो चल रहा है उसे चलने दो, खलल पैदा ना करो, ये डिस्टर्ब होता है। मान लो आप रेडियो सुन रहे हो, अब बीच बीच में झर 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 आए, वो झरझर क्या है, बॉदरेशन है कि डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है, याद रखिए। जरा जरा सा फर्क है, कभी हम करेंगे ना वर्ड स्पिनिंग पे काम करेंगे, डोंट वरी। पहले मैं ये चैप्टर निपटा दूं। हाँ जी सर, तो अब इसका जो रैपिड फायर होगा, वो रैपिड फायर कैसे होगा कि ऑर्डर रिक्वेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैं बोलूंगा कि वहां जाओ तो तुरंत एकदम नैनो सेकंड में आपको क्या बोलना होगा, गो देयर। ओके, और मैं अगर बोलूंगा कि उससे कहो कि वो वहां जाए, तो तुरंत स्विच करना है, कैसे होगा, आस्क हिम टू गो देयर। ओके, वहां मत बैठो, तुरंत, डोंट सिट देयर, और उससे कहो कि वो वहां ना बैठे, कैसे होगा, Ask him not to sit Him there. not to sit there. जी, Ask him. आस्क हिम नॉट टू सिट देयर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अब आए और एक रैपिड करके दिखाएं।